We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली से पकड़े गए जासूस हारून पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जासूस हारून का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। हारून ने पाकिस्तान में रहने वाली सुमैरा से शादी की थी। जासूस हारून ने 2 शादियां की हैं। दिल्ली में शबाना परवीन से भी हारून ने शादी की है और 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक वो पाकिस्तान में रहा था। हारून दिल्ली के सीलमपुर में स्क्रैप का काम किया करता था। तो अब देखिए कि किस तरह की जो तमाम खबरें हैं वो निकलकर यहां पर सामने आ रही है। हारून जिसकी गिरफ्तारी हुई है, एक हारून और साथ ही साथ तूफैल की अगर हम बात करें तो दिल्ली के सीलमपुर में ये स्क्रैप का काम करता था। कोई आपको ज्यादा देखता हो हमारा गैर मर्द आज तक नहीं चल सकता हमारा गैर मर्द। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तार वहाँ हुई गया, मतलब किसी ने बताया खत्ते पे खत्ते के बस से ले गए थे ना, हमने गाड़ी खड़ी यहाँ से ले गए थे। अच्छा, यूपी पुलिस ले गई? हाँ यूपी हमें बाद में पता लगी जब हमने तो फोन करा 112 पे केवल ले गए तुम्हारे लड़के को। तुम्हारी अमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक तो टिप ऑफ किस तरीके से मिला, साथ ही जो कोर्ट में पेशी है वो कितने बजे होनी है, क्या होनी है, क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल पा रही? बिल्कुल, देखिए एटीएस को अहम जानकारी हारून के बारे में मिली थी। दिल्ली के सीरमपुर में रहकर स्क्रैप का काम करना लोगों को दर्शा रखा था और पाकिस्तान एम्बेसी में काम करने वाले मुजम्मिल के साथ ये संपर्क में था। एटीएस ने जब पूछताछ की तो कई अहम खुलासे में सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाली, जो पंजाब प्रांत में रहने वाली सुमैरा है, उससे हारून ने शादी की हुई थी और सुमैरा उसकी पाकिस्तान निवासी बुआ की बेटी है। दूसरा निकाह सुमैरा के साथ हारून का हुआ है। पहले पति के साथ कोई विवाद था, लिहाजा उसने पहले पति को तलाक दिया और हारून के साथ शादी कर ली। अब एटीएस के सामने ये भी चैलेंज है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाली जो हारून की दूसरी पत्नी है वो वहाँ आईएसआई एजेंट या किसी अन्य एजेंसियों के संपर्क में तो नहीं थी, क्योंकि हारून के ऊपर आरोप ये भी लगे हैं कि वो भारत से जुड़ी हुई खुफिया जानकारी दिया करता था और उन खुफिया जानकारी को पाकिस्तान को एम्बेसी के जरिए, जो मुजम्मिल काम करता है उसके जरिए भेजा करते थे। साथ ही पाकिस्तान का वीज़ा लगाने के नाम पर भारत के लोगों से पैसा भी लिया करते थे। उसके लिए कई लोगों के बैंक खाते हारून के द्वारा मुजम्मिल को उपलब्ध कराए गए थे। उन बैंक खातों में जो पैसा आया है उस पैसे का प्रयोग जासूसी में किया गया या पाकिस्तान भेजा गया, इस बात की भी जांच जो यूपी एटीएस है वो करती हुई नजर आ रही है। और हारून की सोशल मीडिया अकाउंट के साथ साथ उसके मोबाइल फ़ोन की डिटेल भी ली जा रही है, क्योंकि 5 तारीख से 25 अप्रैल तक हारून पाकिस्तान में रहा था और पाकिस्तान में किन किन लोगों के संपर्क में था, क्या क्या जानकारी इसके द्वारा वहां पर दी गई, क्या क्या फोटोग्राफ्स इसके मोबाइल के अंदर हैं, सोशल मीडिया पर किस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जा रही है। वहीं आज सुबह हारून का जो परिवार है वो भी मीडिया के सामने आया और हारून पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए नजर आया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिली है कि हारून की दिल्ली निवासी जो पत्नी है और उसकी मां है, उनको 4 साल पहले इस बात की जानकारी हो गई थी कि हारून ने पाकिस्तान में सुमैरा से शादी की हुई है और वो अक्सर उससे मिलने के लिए वहां जाता है। घर के अंदर कुछ विवाद होने की भी बात सामने आ रही थी, लेकिन अब परिवार ने पाकिस्तानी पत्नी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। पहलगांव की घटना के बाद जब पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को भारत आने की और भारत में रहने वाले तमाम लोगों को पाकिस्तान जाने की हिदायत दी गई थी, उसके बाद हारून पाकिस्तान से भारत आया था। इस तरीके की भी जानकारी सामने आ रही है। और यहाँ वो कब से रह रहा था? से ये वापस आया और यहाँ आने क्या के बाद शुरू से ही अमित, क्या शुरू से ही पाकिस्तानी, क्या शुरू से ही हारून और उसका परिवार यहाँ पर रह रहा था? और यहाँ पर क्योंकि देखिए किस तरीके से अपने ट्रैप में लेने की कोशिश की, ये हमने तुफैल के मामले में भी हम देख रहे हैं। हारून की अगर बात करें क्या कुछ और लोगों से भी, क्योंकि देखिए उधर व्हाट्सएप चैट भी सामने आती है कि किस तरह से वो शेयर किया जाता है, क्या इस तरह की गतिविधियां इधर भी देखी गई? क्या इस तरह से यहाँ पर भी कुछ लोगों को अपने ट्रैप में लेने की कोशिश हारून ने की? बिल्कुल, देखिए सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले मुजम्मिल के ये संपर्क में रहा और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सुमैरा से शादी की, तो जरूर दिल्ली के अंदर कई और लोगों के संपर्क में रहा होगा और ख़ास तौर पर ऐसी जानकारियां जो पाकिस्तान के लिए कारगर होंगी, ऐसी जानकारियों को भी इसकी तरफ से पाकिस्तान भेजा गया होगा। और जिन लोगों के वीज़ा ये लोग बनवाया करते थे, पैसा लेने के बाद उन लोगों के माध्यम से भी खुफिया जानकारी पाकिस्तान में भेजी गई है। इस तरीके के कई ऐसे सवाल हैं जो यूपी एटीएस लगातार हारून से पूछ रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें